वेलकम बैक नाज़रीन। पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ नहीं चलना चाहती, आपने धोखा खाया और धोखा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारी पार्टी में जम हो रही हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं। नहीं सर, मतलब तो लियाकत जतोई साहब की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जितनी भी है तो पॉलिटिकल पार्टी ना। अच्छा, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी चलेंगे ना? जिस तरह चलो मुझे उनका नाम बता। फंक्शनल लीग आपके साथ है, वो आपके साथ नहीं। जिस तरह आपके साथ मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो आपके साथ नहीं है। अगर पीटीआई आपकी तरफ आ रही है तो आपको कह रहे हैं कि मुस्तहफी होकर आ जाएं, तो फिर हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चलाएं। आपने पहले गोजरदारी गो की मेरी गुजारिश सुनने की, हुकूमत के साथ कौन सी पार्टी? क्या बैठी? एमक्यू में है साथ इनके, आप समझते हैं? सर हुकूमत में बैठी है, हुकूमत में बैठे हैं ना मजे लेने के लिए। किसी के साथ तो है ना? कैसे साथ? हुकूमत तो आपकी भी है भाई। देखें, अपोजिशन जो है, अपोजिशन के पास इख्तिदार नहीं होता, अपोजिशन ऐसी बिखरी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जब वक्त आता है इकट्ठी, अभी कौन सा वक्त आ गया? मुझे एक बात बताएं कि ये क्या हम ख्याल पार्टी नहीं है? क्या लियाकत जतोई की पार्टी नहीं है? मुमताज भुट्टो की पार्टी नहीं? फंक्शनल लीग की आपने बात की, हमारा उनसे भी राब्ता है, जमा इस्लामी से भी हमारा राब्ता है, फजलुर रहमान से भी राब्ता है। और एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको, 1977 में जिस दिन भुट्टो साहब ने 144 उठाई थी ना, उस वक्त तक अपोजिशन बिखरी हुई थी। 24 घंटे में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद बन गया। राब्ते तो पहले से थे, लेकिन बिखरी हुई थी। लेकिन आज वो भी सूरत हाल नहीं। आज अकेली हमारी पार्टी, फर्ज करो आप हमें समझे आइसोलेटेड है, वो आइसोलेशन पार्टियों की नहीं होती, अवाम के साथ आइसोलेट होना। आज एक ही पार्टी है ना जिसके चारों सूबों में बैक वक्त जिला लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, तहसील लेवल पे जलसे भी हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं, अवाम बहुत बड़ी तादाद में उसमें शरीक हो रहे हैं, तो हम आइसोलेटेड हैं। सर मुमताज भुट्टो एक, लियाकत जतोई एक है ना, एक शख्सियत की पार्टी है। आप तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप इस चीज को तस्लीम, एक एक बंदा आपके पास है ना। अगर आप कह रहे हैं कि अवामी बेस आपका है पंजाब के अंदर होती, आप कराची और कोयटा के अंदर बड़ा जलसा करके नहीं देखा। कल किया हमने, हजारों लोग इकट्ठे। ना कराची और कोयटा की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े शहर, कोयटा ही की बात कर रहा हूँ। आपने मेरा ख्याल ना इतना बड़ा जलसा जिस तरह पीटीआई ने किया है, इस तरह बड़ा जलसा, इतना बड़ा जलसा किया कराची के अंदर बड़ा जलसा, कराची के अंदर बड़ा था, फजलुर रहमान का बड़ा था या पीटीआई का? दोनों का बड़ा जलसा था। नहीं, ज्यादा बड़ा किसका था? साफ बात। मतलब तो पीटीआई को ज्यादा हाइप मिली, उसको ज्यादा हाइप नहीं मिली। बड़ा किसका था ये बताओ? मौलाना फजल रहमान। तो फिर अब क्या, अगर इस बुनियाद पर, तो फिर फजलुर रहमान साहब को ये अगला इलेक्शन स्वीप कर जाना चाहिए। पीटीआई तो फिर ऐसी नारे ही मार रही है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें हमारी पार्टी जो है कोई हवाई पार्टी नहीं है। हमारी हवाई पार्टी है, ये हवाई पार्टी है कि 2 महीने बाद एक जलसा कर लिया और उसके बाद शोर किया, चैलेंज कर रहे हैं, जैसे बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हैं जी, कल चैलेंज है। भाई ये हर रोज का काम है। ये ग्रास रूटेड पार्टियां जो पूरी दुनिया में आपकी एक्टिविटीज होती हैं, हमारी पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में भी होती हैं, आपने देख लिया होगा। और हर रोज कुछ ना कुछ होता है। ये थोड़ी है जलसे कर लिए, जलसा क्या? अब जलसे की बुनियाद पर तो मैंने गुजारिश कर ली ना, शौकत इस्लाम के जलसों से शुरू हो जाए। हमारे जलसे सबसे बड़े हो रहे हैं, हमारे जलसों से बड़ा, ये टैक्सले से बड़ा जलसा किसी ने नहीं किया, उससे बड़ा खुशाब में हो गया। मैं तो कल नवाब शाह ममनून साहब ने किया, कितने हजार लोग थे, ठट्ठा में किया, ठीक है, ठट्ठा में किया, हजारों लोग थे, ठीक है। लाड़काना में थे ना 20,000 से ज्यादा लोग। तो भाई बात यह है, अच्छा जहां मियाँ साहब भी नहीं है, शहबाज शरीफ भी नहीं है, वहां पे भी हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम आइसोलेटेड पार्टी, मतलब जलसों की सियासत हो रही है ना भाई। जलसों एक तो आप कह रहे हैं कि हमने ऐलान किया है, फिर आप जलसों की सियासत, हमने ऐलान किया है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। हम बगैर वजह के नहीं कर रहे, एक मकसद है। लॉन्ग मार्च सबब क्या है? गवर्नमेंट जाए, प्राइम मिनिस्टर जाए, पहले बात सुनिए। लॉन्ग मार्च देखें, हम बेसबब जलसे नहीं करते और उसके बाद मतलब नाचना शुरू हो जाए। जलसों की होने की वजह तस्मिया है, वो ये है कि हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। और लॉन्ग मार्च क्यों करेंगे उसके मकासद हम बयान कर चुके हैं। और उस लॉन्ग मार्च को हासिल करने के लिए हम पूरी पाकिस्तान की पब्लिक को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। यही तरीका होता है ना सियासी। ये तो नहीं है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और सोते हुए उठ के जाके लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। ये मजाक अदलिया का लॉन्ग मार्च जो है हमने किया था ना भाई। और जो बातें करते हैं वो दीवार फान के फलक भाग गए थे। कौन भाग गए थे? इमरान खान। और क्या, इसके घर 2 इंस्पेक्टर गए थे, तो ये
वो घर से ये मफरूर नहीं हो गए थे, ये वो कह रहे थे, अंडरग्राउंड हमारी सपोर्ट है पूरी इसमें। अंडरग्राउंड थे ना भाई उस दिन, आप जरा रिकॉर्ड। हाँ, मैं तो अंडरग्राउंड ही थे, सपोर्ट तो थी ना अवामी लीग की। सपोर्ट कहाँ से थी जब थे ही नहीं, लीडर ही ना, सपोर्ट ही नहीं थी भाई लीडर ना होकर हो ही ना तो कौन से जमात इस्लामी की सपोर्ट नहीं थी। थी। मैं ये कह रहा हूँ जमात इस्लामी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात दोनों पॉलिटिकल पार्टी के थे। लेकिन निकले तो मियाँ साहब थे ना, हिलरी क्लिंटन का फोन आया कि मत निकलो, अमेरिकन एम्बेसडर सुबह जाके मिला के जनाब अब निकले तो आपकी जान को खतरा है। ठीक है, ये तो अंडरग्राउंड थे ना उस वक्त सारे, ऐ मर्द मुजाहिद भाग जरा वक्त शहादत आया। फिर वापस किसने करवाया? वापस किसने करवाया मुझे बताइए। आप बताएं, आप लीडर हैं, मैं कोई जाहिर है मतलब तय हो गया। नहीं, तय ही होता है। होता क्या है, बगैर वजह के कोई चीज तय नहीं होती। मुझे पता है आपका क्या इशारा है। चीज ये है जब आवाम का दबाव बढ़े ना तो फिर बहुत सारी चीजें हरकत में आ जाती हैं। ताकत तो वही करती है ना फैसला। तो वो फैसला उस लॉन्ग मार्च से पहले कर लेती ना अगर करना होता। लेकिन उस टाइम तो उन्हीं ताकतों ने किया ना, जेएचक्यू का फैसला। बात ये कि उन्होंने जाके समझाया होगा कि भाई ये तो काम खराब हो गया, वरना हुकूमत तो अदलिया बहाली नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, ये लोगों को बताएं कि अगर पब्लिक को ना निकाला जाता कभी भी अदलिया बहाल ना होती और कभी भी फोन ना इधर से उधर खड़कते। सही, फोन खड़कते उस वक्त है जब आप पब्लिक को इकट्ठा करने सड़कों पे ले। मुशाहिद साहब, आप बड़ी आउट स्पोकन है, बड़ी जुर्रत के साथ बात करते हैं। आज भी जो पाकिस्तान की सियासत हो रही है, जेएचक्यू की इन्वॉल्वमेंट है, सीधी बात करते हैं। मैं नहीं समझता, मुझे हमें नहीं नजर आती कि जीएचक्यू की बल्लभ के अगर होगी भी तो बहुत कम हो चुकी है, अब वो वाली बात नहीं है। और मैंने पिछले दिनों ये जो कुछ बयानात कियानी साहब के आए हैं कि जी हमें अभी एक लेटेस्ट बयान बहुत अच्छा आया कि हमें दिफाई अखराजात को भी कम करना चाहिए। इंडिया के हवाले से उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया जो कि पहले कभी किसी आर्मी चीफ का नहीं आता था। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि हम सियासत से हमने अपने आप को, इवन पार्लियामेंट के इन कैमरा में भी इन्होंने कहा था कि हमने सियासत को अपने आप से दूर किया है। एक थे डीजी पिछले जो आईएसआई के, उन्होंने काफी काम शाम दिखाया था, सोनामी, लेकिन यह है कि अब वो रिटायर हो गए हैं तो अब वो इतलात आनी कम हो गई हैं। लेकिन मौजूदा जो है हमें अभी तक एक ना कियानी साहब के लिए ना मौजूदा आईएसआई चीफ के कंडक्ट से कहीं ये जाहिर हुआ है कि ये सियासत नहीं। यानी कि अगली जो इलेक्शन होगी उसके ऊपर आपको कोई कंसर्न्स नहीं है? नहीं, कंसर्न बिल्कुल है। कंसर्न ये है कि एक तो असल में इस वक्त इशू इलेक्शन का है नहीं। ठीक है, इस वक्त तैयारी तो हो रही है ना, दोनों पॉलिटिकल तो पार्टी। यानी कि मुशाहिद साहब, आप बड़े सियासी मजबूत हैं, आपको पता है गवर्नमेंट दोनों है, अभी गवर्नमेंट है 60% सूबे, आपकी गवर्नमेंट है, सीएम बैठा है, वो भी जलसे जुलूस कर रहा है, यहाँ गवर्नमेंट बैठी है, वो भी जलसे जुलूस। तारीख में पहली दफा हुई है कि ये कह रहे हैं हम लाहौर की तरफ जाएंगे, आप कह रहे हैं हम इस्लामाबाद। अफसोसनाक बात है, हम जो कह रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ जाने के लिए, हमारा जो मुतालबा है वो सिंध के लोगों का भी है, वो बलूचिस्तान के लोगों का भी है, वो केपी के का भी है, पंजाब का भी है, सबका है। वो एक कौमी मसला है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब की नहीं है। उसके फैसलों का एहतराम करने का मतलब रियासत के अदारों को मजबूत करना है। हम तो इसके लिए निकल रहे हैं। आपका क्या एजेंडा है भाई? सही करेंगे, जमहूरियत के खिलाफ नून लीग साजिश कर रही है, इनका एजेंडा ये जमहूरियत के खिलाफ, वो वजीर आजम के ये खिलाफ है। अच्छा, ये चलो जमहूरियत को डीरेल करना चाह रहे हैं। अच्छा, इनका मौक़िफ़। अच्छा, तो कमू शहीद आपके सामने। अच्छा, कोई एक्शन नून लीग के खिलाफ करो ना, पंजाब के खिलाफ क्यों करते हो भाई? बात यह है कि आप इंटर प्रोविंशियल हारमोनी की एक तरफ बात करते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम वफाक पाकिस्तान की सियासत करते हैं, दूसरी तरफ आप ओपन लिसन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उस सूबे के खिलाफ कि जिस सूबे ने पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी बनाया, जिस सूबे ने जुल्फकार अली भुट्टो को जुल्फकार अली भुट्टो बनाया, सही, आप उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, मार्च निकालना। आपको तो मार्च पता किस लिए निकालना चाहिए कि यहाँ पे टारगेट किलिंग बंद करने के लिए। आपको मार्च आप 5.5 करोड़ का ना करें, 5,000 का कर लें। आप लियारी में आपके लोग रहते हैं जिनका 8 दिन हुक्का पानी बंद किया, गैस बंद की, पानी बंद की, बिजली बंद की, वहां से हिजरत में लोग मजबूर हुए, उसके लिए तो आपको तौफीक नहीं हुई। आपका एजेंडा क्या है? आप हमारे तो मुतालबात है ना। आपका मुतालबा इसलिए कि हमने ये मुतालबे क्यों किए हैं और आपकी करप्शन के खिलाफ हम क्यों आवाज उठा रहे हैं और क्यों एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। सही, ये तो सिंध का हम भी चाहते हैं। सही। मुशाहिद साहब, एक चीज आपसे पूछूं, जैसे प्रेसिडेंट ने सिंध की बजट से 1000 ऑटोज और रिक्शाज पंजाब में ऐलान किया, नून लीग पूरे पाकिस्तान की जमात है, उसने कोई सिंध की आवाम के लिए, आप कहते भी हैं, आपके लीडर भी कहते हैं, पंजाब से ज्यादा यहां हो
पंजाब में हद से ज्यादा डेवलपमेंट, सिंध के हवाले से लैपटॉप स्कीम भी आपकी वहां, सिंध के लिए आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट? बात यह है, पहली बात यह है कि सिंध के लिए प्रोजेक्ट देना पंजाब हुकूमत का काम नहीं, लीडर है ना मियां साहब, लीडर है, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। अब पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात यह है कि जितना फंड पंजाब को मिलता है डेवलपमेंट का, उतना ही सिंध को मिलता है उनके हिस्से के मुताबिक, बल्कि पंजाब की निस्बत थोड़ा ज्यादा मिलता है। पहले तो इनसे ये पूछा जाए ना, ये जो मार्च करना चाहते हैं 5.5 करोड़ का, कि तुमने उस फंड का किया क्या है? तुम तो नौडेरों से लेकर लड़काना तक सड़क नहीं बना सके। काश्मीर और जैकबाबाद में क्या हाल है, नवाबशाह में क्या हाल है, सक्खर में क्या हाल है, हैदराबाद में क्या हाल है, आधी कराची भी टूटी पड़ी है। ये भी झूठ है कि कराची में बहुत ये हो गया वो हो गया। किधर गए वो पैसे? खा गए ना। पंजाब ने नहीं खाए। एक बात, वहां पे कल्चर चेंज कर दिया है, वहां पे मफाद आमा की स्कीमें शुरू हुई हैं। वहां पे कोई एक आदमी, कोई डीसीओ, कोई कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी, कोई वजीर, कोई चीफ मिनिस्टर पे एक इल्जाम नहीं लगा करप्शन का। एक बात। अब मुझे आप दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि 5,000 से ज्यादा तीनों सूबों के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। 2 अरब का एक अस्पताल हमने अप्रूव किया, कहां पे? कोयटा में। ठीक है। सिंध में जब सैलाब आया, बारिशें हुई, तो जरदारी साहब पेरिस में बैठे हुए थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक दफा नहीं, रिपीटेडली 4-4, 5-5 दफा आए और लोगों के आंसू पोंछने की कोशिश की। तो हमने तो एक बड़े लीडर का सबूत दिया है ना, हर मौके पे दिया। और सिर्फ ये नहीं है, पंजाब अभी 11 सेक्टर हुआ, कौन गया सबसे पहले? हमारी तो हुकूमत नहीं है वहां पे। मियां साहब 11 सेक्टर तो गया, लियारी नहीं आए। नहीं, लियारी भी जा जाए, लियारी भी सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का आदमी गौस अली शाह गया रात को 1 बजे। मियां साहब को आना चाहिए। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मैं गौस अली शाह मियां साहब का नुमाइंदा है ना। बात यह है कि कोई और गया, आप मतलब गौस अली शाह गया तो आपको प्रेस करना चाहिए। आप नहीं, हम कहते हैं ये रात को 1 बजे एक बुरा आदमी, उम्र ज्यादा है ना शाह साहब की, वो गए ना लियारी के अवाम से यकजहती का इजहार करने के लिए। फर्ज था, लेकिन फर्ज गौस अली शाह ने पूरा किया ना। सबको करना चाहिए, जितनी भी। नहीं, मसला यह है कि उन्हें कंडम करे जिन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। वहां के वोट गौस अली शाह को नहीं मिलते, वहां जिन लोगों को मिलते हैं वो कहां थे? भागे हुए थे अपने घरों। ब्रेक का टाइम हो गया है। वोट के बुनियाद पे अगर लोगों के पास जाना पड़ेगा तो नून लीग अपने वोट के पास जाएगी, पीपी अपने। हम तो नहीं जा रहे अपने वोट की बुनियाद। यानी कि लीडरशिप के सामने ये हो कि सब पाकिस्तानी है, सबके पास जाना चाहिए। कोई वोट देता भी है, नहीं भी देता। ब्रेक खां पोइ था अचूं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब खां पुछूं था त नंढो भाउ ज़रदारी साहब खे कोन थो मञे, वॾो भाउ गिलानी साहब। गो ज़रदारी गो जी भी तहरीक है, गो गिलानी गो जी भी तहरीक है। पंजाब के अंदर जगह जलसा जुलूस थी था, मियां साहब उनके हेड करे तो रियासत के छा प्रेसिडेंट साहब के न मने करे रियासत जो इनकारी थी तो जा ब्रेक खां पोइ माशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। इल्जामात की सियासत आपने शुरू की, पर्सनल अटैक्स मियां साहब ने खुद ये तस्लीम किया था। मियां साहब ने खुद कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को इस तरह नहीं कहना। प्रेसिडेंट को न मानना, प्रेसिडेंट का इनकारी यानी कि रियासत का इनकार। एक भाई, एक मियां साहब तो जरदारी साहब को नहीं मानते, दूसरे गिलानी साहब को नहीं मानते। कन्फ्रंटेशन तो होगी। जमहूरियत के लिए आप दोनों ने कुर्बानियां दी। देखें, बात यह है, हम सदर पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान अपने आप को सदर पाकिस्तान नहीं मानता, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो होता है वो वाकई पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। उसने जिस दिन वो चेयरपर्सन बने पार्टी के, उन्होंने तो अपने ऊपर अपनी ओहदे की यानी कि बेहुरमती खुद की ना। लेकिन हम फिर भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम किसी ऐसे शख्स को तस्लीम नहीं करेंगे कि उसको तो माना जाए लेकिन वो किसी और को ना माने। वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। जरदारी साहब थे ना जिन्होंने पंजाब की हुकूमत को खत्म किया था और गवर्नर रूल लगाया था। हमने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। हमने तो बल्कि 2 दफा रोका जरदारी साहब और गिलानी साहब के खिलाफ कार्रवाई होते होते हमारी वजह से रुकी। इन लोगों को पता है। हालांकि हमें यह भी मालूम है कि जरदारी टोला जो है इसका पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका भुट्टो के नजरियात से कोई ताल्लुक नहीं है।
इनका मोहतरमा के खून से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि अगर जरा सा भी उनकी तालीमात पे अमल किया होता तो आज पाकिस्तान के अवाम के ये मसाइल ना होते। मुझे बताएं तो सही कि 4-4.25 साल पहले जो बलूचिस्तान का मसला था वो बेहतर हुआ या खराब हुआ है? 4.25 साल पहले जो टारगेट किलिंग थी वो जितनी थी उससे ज्यादा हुई या कम हुई? 4.25 साल पहले ड्रोन हमले जितने होते थे उससे ज्यादा हुए या कम हुए? 4.25 साल पहले ओवरऑल जो अमन अमान का मसला था वो कम था या अब ज्यादा हुआ है? इकोनॉमी की हालत, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई 4.25 साल पहले जितनी थी वो कम हुई है या ज्यादा हुई है? या पीपल्स पार्टी के जाले ये पहला, ये मैं इसीलिए कहता हूं ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जालों को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मारा नहीं, तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर दिया। सर 12 अक्टूबर 1999 आपको याद है? याद है, क्यों नहीं याद है? वो भूलने वाली बात। कराची में जो हुआ वो भी आपको याद है? 12 मई बिल्कुल याद है। 12 अक्टूबर, ठीक है ना, 12 अक्टूबर 12 मई ये आपको याद होगा? याद है, हमें याद है। वो परवेज मुशर्रफ ने जो किया वो भी आपको याद होगा। आपको याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? मेमो केस में आप मियां साहब खुद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसकी वजह से क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में? किसकी वजह से? 12 मई हो, 12 अक्टूबर हो, परवेज मुशर्रफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। कई बात यह है कि मेमो के लिए जो हम गए वो भी आपने देखा उसका असर? क्या असर हुआ? उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, हवाई निकल ना हुआ। हम किस लिए गए? सियासी मैदान में ये चीजें लड़ी जाती है। नहीं, सियासी मैदान में नहीं लड़ी जाती। जब आपके मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल हो, हमने जाके कोर्ट में किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, ना जरदारी पे, ना गिलानी पे, ना हुसैन नक्कानी पे, हमने नहीं कहा कुछ। इसको तो प्ले कर रहा है ना गवर्नमेंट। हमने कहा कि ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, वो वाकया जिसके बारे में ये आर्मी चीफ कहते हैं लिख के कि ये हकीकत है। अब कहाँ है? अब कहाँ है? उनका तो बयान रिकॉर्ड पे अभी भी है ना। आईएसआई चीफ का बयान है रिकॉर्ड पे कि ये हकीकत है मेमो, और वो हकीकत है इसलिए कि परसों हुसैन नक्कानी ने कहा है कि मैं अपना खून तक देने को तैयार नहीं हूं। इसका मतलब है हकीकत है तो खून का, वरना अगर आप इन्वॉल्व नहीं है आप अपना खून क्यों नहीं देते? आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। सुन ले आप कह के गए थे कि मैं 4 दिन बाद के नोटिस पे आऊंगा, नहीं आया। बाहर भी किसने छोड़ा है? बाहर किसने छोड़ा? बाहर मौजूदा हुकूमत ने छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत जी ना, लेकिन 4 दिन के नोटिस पे आने का कहा था ना, नहीं आए ना। मंसूर एजाज भी नहीं आए कह के। मंसूर एजाज कह के नहीं आए। मंसूर एजाज पाकिस्तान का शहरी नहीं है, पर कह के नहीं आया। हुसैन नक्कानी पाकिस्तान का शहरी है, उसको बाइंडिंग है, अगर अदालत बुलाए तो वो आए, ठीक है। और सदर जरदारी और गेलानी साहब ने क्यों उसको एम्बेसडरशिप से हटाया था? सही, तो बात थी ना। सही। सर मैं एक चीज कहता हूँ, प्रेसिडेंट को नहीं मानना, आप तो मान रहे हैं, कह रहे हैं मैं मान रहा हूं, सब मानते हैं। मियां शहबाज शरीफ नहीं मान रहे। मियां शहबाज शरीफ देखें, अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा ना इल्जामात, सबसे पहले जरदारी साहब ने इल्जामात लगाए। नोडेरो की जो मार्कातुल आरा तकरीर फरमाई थी, ये किसी सदर को जेब देती है कि फलाना लोहार है, फलाना तालिबान है? सीओडी का मजाक, सीओडी, फिर पंजाबी मजाक में बोलना, उसकी तहकीर करना, ये सदर पाकिस्तान का काम है। तो उसके जवाब में अगर शहबाज शरीफ ने ये कहा सिंबॉलिकली कि मैं करप्शन की अलामत तो बना दी है, घसीटूंगा। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, मुशाहिदा साहब मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने भाई। बात ये है, मैंने जो शुरू में कहा था ना कि जरदारी साहब ने तो खुद कभी अपने आप को सदर नहीं समझा, उन्हें पता नहीं है सदर होता क्या। मेरी बात सुन ले, वफाक की अलामत ने अपने आप को करप्शन की अलामत बना के पेश किया। एक बात सुने, तो करप्शन की अलामत को तो घसीटना चाहिए, क्यों ना घसीटे? आपको क्या हक है कि आप स्टील मिल को खा जाएं, आप पीआईए को खा जाएं, आप सिविल एविएशन को खा जाएं, आप ओजीडीसी को खा जाएं, आप बिजली ना दें, आप पानी ना दें, और सारा कुछ अपने पेट में डालें। आपके वजीर जेलों में बंद हो, हाजियों का माल खा के आपके वजीर खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहें कि ये दूसरे वजीर जो है करप्ट हैं और आवाम के मसले हल ना करें, और फिर आप चाहेंगे हमें मानो। जब ये हुकूमत बन रही थी, ये को चेयरमैन भी थे, प्रेसिडेंट भी गए, उसी टाइम आपको एतराज नहीं?
नहीं अभी हमने ये कहा उनसे, फ्रेंडली अपोजिशन। जरदारी साहब ने शुरू में कहा कि मैं सदर नहीं बनूंगा, और ये जो सईदुज्जमान सिद्दीकी को हमने दिया था, सदर के बनने के बाद भी आप मिलते रहे उनसे? मिलते रहे ना। अब तो हमने उन्हें तस्लीम किया तो मिलते रहे ना। अभी तो तस्लीम नहीं कर रहे? 6 हफ्ते तक नहीं, हम तस्लीम उनको करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो, ठीक है, लेकिन हम उनके कंडक्ट को तस्लीम नहीं करते। असल बात ये नहीं है कि उन्हें, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना, मुझे बताएं दुनिया में कोई मिसाल है कि जी प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट तो पूरे मुल्क का होता है, आप पीपल पार्टी के चेयरमैन पर्सन बने बैठे हैं, इसका मतलब है आपने खुद अपने आप को आइसोलेट किया। सर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आपका मौक़िफ़ क्या है? जल्दी मतलब तो वक्त से पहले इलेक्शन मुस्तहफी हो जाए? आपने ये कहा है कि हम इसी प्रेसिडेंट के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या इस प्रेसिडेंट के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे? अर्ली इलेक्शन आप चाहते हैं, यानी वक्त से पहले? क्या आपकी क्लैरिटी क्या है? हमारी स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला इस वक्त अहम तरीन इशू इलेक्शन से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट न रही, क्योंकि इसका तो मतलब यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट होनी नहीं चाहिए। जब उसके फैसलों को एग्जेक्टिव नहीं मान रहा रियासत का दूसरा अदारा, तो फिर किस बात का इलेक्शन? कौन सा आइन? ये आईनी है ना सुप्रीम कोर्ट को, गैर आईनी तो नहीं है। यानी कि मुस्तहफी हो आप ये कहते हैं? बिल्कुल देना पड़ेगा, और नया वजीर आजम उन्हें बनाना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन के 20वीं तरमीम पे उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। जितनी जल्दी होंगे इस मुल्क के लिए फायदा। इस प्रेसिडेंट के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे? अगर 20वीं तरमीम पे इन लेटर इन स्पेट अमल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। आप लड़ेंगे इलेक्शन? एक तरफ तो कहते हैं हम इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम प्रेसिडेंट नहीं मानते। यार देखें डबल स्टैंडर्ड। मुशाल्लाह साहब, आप मियां साहब ने कब कहा? सीएम साहब ने कहा है। सीएम साहब अब ये जो कायम अली शाह ने कहा है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं उनसे पूछूंगा ना। एक तरफ तो आपका मौके प्रीवेल किसकी बात करती है हमेशा? अभी आपने ये कहा, खुद ही आपने ये भी फरमाया कि जी मियां साहब ने बुरा मनाया था इसका। मैं ये नहीं, देखे ना, तो फिर प्रीवेल किसकी बात करें? मैं वही कहता हूँ, हमारी पार्टी में प्रीवेल किसका स्टेटमेंट? बात खत्म होगी, छोड़ दें। यानी कि वो सियासत हो रही है? सियासत नहीं हो रही। बात यह है कि जब आप पत्थर, शीश महल में बैठने वालों, हम पे पत्थर मत फेंको, पत्थर वापस लौटेंगे तो शीश महल का क्या होगा? यानी आप जनूबी पंजाब में जाके क्या कहते हैं कि ये महाजर है, ये पंजाबी नहीं है, ये गुफ्तगू है। तो अगर शहबाज शरीफ का तो एक लफ्ज आपको याद है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड वफाक पाकिस्तान की अलामत है, इनके बयानात आपको याद नहीं है, उसको कोई कंडम करने नहीं सर, मैं उनसे पूछूंगा, अगर पंजाब के अंदर लाइट का, बिजली का बहरान है, मैं इसको तस्लीम करता हूं, जब वो बहरान चल रहे हैं, उसमें अगर लीड करे सीएम साहब और अमलाक को भी नुकसान पहुंचे, पेट्रोल पंप भी जलाए जाए, लोग भी मरे, ये क्या तासुर? नहीं, मैं आपको बताऊं, रियासत के अंदर वफाक और पंजाब सूबे के अंदर कन्फ्रंटेशन हो रही है। ये सवाल हकायक के बरक्स है। नहीं कर रहे सर, मेरी बात सुनना, ये हकायक के बरक्स है। इसलिए कि हम जब शामिल हुए हमने उस तोड़ फोड़ को रुकवाया है। उसको एक मकसद ये भी था कि इसको रुकवाओ। उस दिन क्या कहा शहबाज, और उस दिन रुकी है नहीं उनके आने। तो आप सवाल तो मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे हम करा रहे हैं, मैं ये कह रहा तोड़ फोड़ हुई है नहीं हुई? तोड़ फोड़ तो यहाँ मोहतरमा की जब शहीद हुई थी तो क्या हुआ था? उसके क्राइसिस में तो कुछ भी है, वो तो आम पब्लिक ने, हमने पीपल पार्टी को, आपका वोटर आपके हाथ में नहीं है? मेरी बात, उसका हमने जिम्मेदार पीपल पार्टी को तो नहीं ठहराया था ना। नहीं, मोहतरमा की शहादत पे जो कुछ खरबों रुपए का हमने तो नहीं कहा था, हमें पता था एक रिएक्शन है। अब आप बिजली के रिएक्शन में अगर लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार तो नहीं है ना भाई। हाँ, हमने उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हुए। इसको तो आप तारीफ करनी चाहिए। कौन चीफ मिनिस्टर है? क्या कायम अली शाह गया दायरे में? वो गया अपनी जान के रिस्क लेके। उसी पब्लिक में जो बिखरी हुई थी, वो उसको कुछ भी हो सकता था। आप इसकी तारीफ और तौसीफ करें बजाय इसके कि आप ये कह रहे हैं कि वो लीड कर रहा है। तारीफ आप करें, मैं जर्नलिस्ट हूँ सर, मैं आपसे भी पूछता हूँ, वो अगर लियारी नहीं जाएंगे तो मैंने कहा कि आपका सवाल हकायक के बरक। नहीं, गौसली शाह साहब का कहेंगे, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, वो भी अप्रिशिएट देते ना, हमने तो खत्म कराया ना। पहली बात ये कि क्या अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा? मैं सिर्फ अमलाक को नुकसान पहुंचा है, वो गलत पहुंचा है, उसको हमने कंडेम किया है और कोई भी पाकिस्तानी उसके हक में नहीं है। और हमने न सिर्फ कंडेम किया है
बल्कि अमली मुजाहरा किया मियाँ शहबाज शरीफ ने, हम उसमें शामिल हुए और हमने वो तोड़ फोड़ रुकवाई। मुशाहिद साहब, आखिरी सवाल आपसे। मुल्क के इशू आपने बहुत गिनवाए, गवर्नेंस के इशू आपने बहुत, अवामी जो सिचुएशन है आपके सामने, क्या पीपी और नून लीग इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए क्या साथ बैठ के कोई लाहे इख्तियार कर सकते हैं? ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है कि फ्यूचर में आप देख रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन से पीपी और नून लीग बैठ के लाएमल इख्तियार कर सकती है, लेकिन नून लीग और जरदारी करप टोला आपस में बैठ के कोई मसला नहीं। बड़ी मेहरबानी मुशाहिद साहब। नाज़रीन, जंहिं तरीक़े सां जवाबनि जा सवाल ॾिना, सख़्तु जवाबनि जा मुशाहिद साहब जवाब ॾिना, पर जमहूरियत हलणु खपे, जमहूरियत खे सपोर्ट आहे। ॿई पॉलिटिकल पार्टीज़ सियासी जलसा जुलूस ऐं जलसनि जी सियासत थी रही आहे। पीपी जो चवणु आहे त जमहूरियत खां ख़तरो नून लीग खे आहे, नून लीग जो चवणु आहे त मुल्क जी हालत अहिड़ी थी पई आहे। ॿई पॉलिटिकल पार्टीज़ मेच्योरिटी जो मुज़ाहिरो कोन थियूं कनि। इल्ज़ामनि जी सियासत, हिक ॿिए खे घटि करण जे लाइ अवामी जलसनि जुलूसनि में उहा ई 90 ऐं 80 जी सियासत दोहराई थी वञे। हिन मुल्क लाइ जमहूरियत बहितर आहे, हिन मुल्क जे लाइ ॿ पॉलिटिकल पार्टीज़ बहितर आहिनि, पर सवाल रहिजी थो वञे। हिक ॿिए ते ॿई इल्ज़ाम हणनि था त गवर्नेंस करप्शन स्कीम मिल PIA, कंहिं चयो त लैपटॉप स्कीम, कंहिं चयो त रायवंड जो महल, रायवंड जो रोड, कंहिं चयो त तनूर स्कीम, हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जी सियासत आहे। अवामी इशूज़ हल करण जे लाइ जॾहिं मैदान, सियासी मैदान में लथल आहिनि, त ॿिन्हिनि वटि को लाहे अमल, कोई प्रोग्राम नज़र असांखे नथो अचे। इहो अवाम ते आहे त अवाम कारकर्दगी जे बुनियाद ते वोट कंहिंखे ॾिए। इन सां गॾु इम्तियाज़ मिले